हेलो फ्रेंड, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्च ऑपरेशन इन बी ट्री कि किसी भी बी ट्री में सर्च ऑपरेशन को किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो फ्रेंड, अगर बात करें सर्च ऑपरेशन इन बी ट्री के किसी भी बी ट्री में सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले कुछ इसके टर्मिनोलॉजी के बारे में देखेंगे कि आखिर इसका बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या है। जब तक हमको बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम किसी भी बी ट्री में आसानी से सर्च ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ देखेंगे इसके बारे में। पिछले वीडियोज में हमने डिस्कस किया था कि बी ट्री क्या होता है और उससे पहले हमने डिस्कस किया एबीएल ट्री के बारे में। तो अगर अभी तक आपने इन सब चीजों को नहीं देखे हैं तो इस कोर्स की प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सारी वीडियोस यहीं पे मिलने वाली है। तो हम देखें अगर बी ट्री में सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले किन चीजों को हमें ध्यान में रखना है। तो इन ए बाइनरी सर्च ट्री द सर्च प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम द रूट नोड। जो बाइनरी सर्च ट्री हमारी यानी बीएसटी होती थी उसमें जो सर्च प्रोसेस होता था यानी किसी भी एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, तो उसमें हम क्या करते थे कि जो स्टार्ट होता था हम रूट नोड से करते थे एंड वी मेक ए टू वे डिसीजन एवरी टाइम। तो उसमें हम टू वे डिसीजन एवरी टाइम लेते थे कि अगर एलिमेंट छोटा हो तो हम लेफ्ट सब ट्री में चले जाएं और एलिमेंट बड़ा है तो राइट सब ट्री में चले जाएं। अगर रूट नोड के बराबर हो तब तो हमारा एलिमेंट हम लिख दे कि फाइंड, एलिमेंट फाइंड हो गया है। तो इन दो डिसीजन वाले को एवरी टाइम हम क्या करते थे कि कॉल करते कि हमको दो डिसीजन हमेशा लेने कि अगर छोटा है तो लेफ्ट साइड, बड़ा है तो राइट साइड। ये बीएसटी की प्रॉपर्टीज कहती थी और बीएसटी में इस तरह से एलिमेंट को हम फाइंड आउट करते थे। लेकिन इन बी ट्री में क्या होता है, आल्सो सर्च प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम रूट नोड, और इसमें भी जो स्टार्ट होता है किसी भी एलिमेंट को सर्च करने के तो स्टार्ट कहां से होता है, हमारा रूट नोड से होता है, रूट नोड से। बट हियर वी मेक एन वे डिसीजन यहाँ पे, लेकिन वहां पे हमारा टू वे डिसीजन होता था, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होता है कि वे डिसीजन होता है। वे डिसीजन का मतलब कि हम इसमें जितने बड़ी हमारी ट्री होगी उतने डिसीजन को हम ले पाएंगे एवरी टाइम, हर एक समय। तो वेयर n इज ए टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, n क्या हमारा डिसाइड करता है कि जो n है वो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, कि जितने भी नोड्स उसके रूट नोड के अंतर्गत आते हैं, जितने भी चिल्ड्रंस जुड़े हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। और उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि n डिसीजन परफॉर्म करते हैं एवरी टाइम। तो आगे अगर बात करें कि जैसे कि हो गया नोड, द नोड हैज, उसके बाद इन बी ट्री the search operation is performed with big of log m time complexity। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो जो बी ट्री में सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लगती है वो बीगो ऑफ लॉग n लगती है। द सर्च ऑपरेशन परफॉर्म एज फॉलो। तो हम सबसे पहले कुछ स्टेप्स देखेंगे, रूल्स देखेंगे। और तो ये तो हो गया बेसिक्स रूल की। बेसिक्स रूल में हमने क्या किया, अगर इसको हम थोड़ा सा रिकॉल करें तो क्या होता है कि बी ट्री में हम क्या करते हैं कि जो भी बीएसटी में जैसे हम स्टार्ट करते थे रूट नोड से, उसी तरह इसमें भी स्टार्ट करेंगे रूट नोड से। लेकिन इसमें क्या करते थे, बीएसटी में हम टू वे डिसीजन एवरी टाइम लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम करेंगे वी मेक एन वे डिसीजन। यहाँ पे हम वे डिसीजन एवरी टाइम करेंगे। और इसमें क्या होता है कि n टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन होता है इन बीएसटी में सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। बिगो ऑफ लॉग n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लगती है। आगे अगर हम बात करें स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले अगर सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि रीड द सर्च एलिमेंट फ्रॉम द यूजर्स। जो भी यूजर्स हमें दिया, जैसे अगर हमारी कोई ट्री है, बहुत बड़ी ट्री है, तो उसमें हमने यूजर से पूछा कि आपको कौन सा एलिमेंट सर्च करना है। अब यूजर ने कहा 15 को हमें सर्च करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजर से जो भी एलिमेंट होगा उसे लेंगे और उसे रीड करेंगे कि आखिर वो एलिमेंट क्या है। उसके बाद हमारा काम क्या आ गया कि
कंपेयर द सर्च एलिमेंट, जो भी सर्च एलिमेंट है उसको कंपेयर करेंगे विथ फर्स्ट की वैल्यू ऑफ रूट नोड इन द ट्री। तो जो भी रूट नोड होगा उससे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे जिस एलिमेंट को यूजर ने हमें दिया है कि नहीं इसको हमें खोजना है, फाइंड आउट करना है, उस की को हम क्या करेंगे रूट नोड से कंपेयर करेंगे कि भैया ये इससे बड़ा है या छोटा है या इसके इक्वल है। तो आगे क्या करेंगे हम, तीसरा हमारा जो स्टेप है, तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इफ बोथ आर मैच, अगर दोनों क्या करते हैं कि मैच कर देते हैं देन हम डिस्प्ले कर देते हैं कि गिवन नोड इज फाउंड। मतलब कि अगर जो हमारी रूट नोड है और जो यूजर ने हमें एलिमेंट सर्च करने को दिया है, अगर दोनों बराबर होती हैं, बराबर होने का मतलब रूट नोड और जो भी डेटा हमें फाइंड करना हो दोनों इक्वल है, तब तो हम डिस्प्ले कर देंगे कि गिवन नोड इज फाउंड, यानी जो आपने नोड दिया है वो फाउंड हो गई है, एंड टर्मिनेट द फंक्शन, और हम फंक्शन को टर्मिनेट कर देते हैं। ये अगर हम बात करें तो थोड़ा से हमारी एल्गोरिथम किस तरह से सर्च करते हैं। आगे अगर हम बात करें चौथा स्टेप, हमारा जो फोर्थ स्टेप है उसमें क्या होता है कि इफ बोथ आर नॉट मैच, यहां पे तीसरे में था कि अगर दोनों मैच कर जाते हैं तब तो हमने डिस्प्ले सिंपली करा दिया। अगर नहीं मैच करते हैं, यानी जो भी हमारा रूट नोड है और डेटा है जिसको हमें फाइंड आउट करना, दोनों अगर मैच नहीं कर रहे हैं देन चेक वेदर सर्च एलिमेंट इज स्मॉल और लार्जेस्ट देन दैट कीज वैल्यू। तो मतलब उस वैल्यू को हम चेंज करेंगे आखिर ये रूट नोड से छोटा है या बड़ा। ठीक, तो दो चीज हमें याद रखनी, सबसे पहले क्या करना है कि जो भी एलिमेंट होगा उसे रीड करना, उसके बाद उसको रूट नोड से कंपेयर करना है, अगर दोनों इक्वल होते तो हमें डिस्प्ले कर देना है। और चौथे स्टेप में हम क्या करते हैं कि अगर दोनों मैच नहीं करते हैं तब हम चेक करते हैं कि जो भी एलिमेंट हो स्मॉल है या बड़ा है, उससे छोटा है या कि बड़ा है। इफ सर्च एलिमेंट इज स्मॉल, अगर जो भी सर्च एलिमेंट डेटा है रूट नोड से छोटा होता है देन हम कंटिन्यू कर सकते हैं कि सर्च प्रोसेस इन लेफ्ट सबट्री, यानी जो बीएसटी की प्रॉपर्टीज हमारी कहती थी कि अगर रूट नोड से कोई भी एलिमेंट छोटा होगा तो हम लेफ्ट सबट्री में जाएंगे और बड़ा होगा तो हम राइट सबट्री में परफॉर्म करेंगे। तो अगला जो हमारा 6 स्टेप है उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें कि वो क्या है, तो इफ सर्च एलिमेंट इज लार्जेस्ट देन कंपेयर द सर्च एलिमेंट विथ नेक्स्ट की वैल्यू इन द सेम नोड एंड द रिपीट third, fourth, fifth and sixth until we find the exact match to the until the search element is compared with the last keys value in the leaf node। यानी कि जब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट क्या होता है कि बड़ा होता है तब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं सर्च एलिमेंट से और नेक्स्ट कीज वैल्यू इन द सेम नोड, जो भी नोड होती है उसके नेक्स्ट में चले जाते हैं। नेक्स्ट में चले जाने का मतलब है कि नेक्स्ट, क्योंकि इसमें एक एक एलिमेंट बीएसटी की तरह नहीं होता, सिर्फ एक नोड होती है, एक एरे की तरह होता है, यानी जितने ऑर्डर की हमारी ट्री होगी उसमें m-1 ऑर्डर की ट्री बनाई जाती है, तो वहां पे क्या होता है कि उतने एलिमेंट होंगे तो हम उससे आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद हम रिपीट जो भी हमारा स्टेप 3, 4 और 5, 6 उसको हम फिर से क्या करते हैं कि रिपीट करते हैं और इस प्रोसेस को तब तक करते रहते हैं कि जब तक हमारा एलिमेंट क्या हो जाए, फाइंड ना हो जाए। अगर कह रहा है कि इफ द लास्ट कीज वैल्यू इन द लीफ नोड, जो भी लास्ट लीफ नोड का वैल्यू है, जो लास्ट कीज है वैल्यू इन द लीफ नोड, तो इज आल्सो नॉट मैच देन डिस्प्ले एलिमेंट इज नॉट फाउंड। अगर वो कहीं नहीं मिलता है, मतलब लास्ट लीफ नोड तक हमारा एलिमेंट नहीं फाउंड हुआ जो यूजर ने हमें दिया है, तब हम क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं, डिस्प्ले करा देते हैं कि एलिमेंट इज नॉट फाउंड एंड टर्मिनेट द फंक्शन। उसके बाद हम फंक्शन को टर्मिनेट करा देते हैं। तो एलिमेंट नॉट फाउंड यानी कि जो भी एलिमेंट है इस ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम कहां से खोज दें, जब वो एलिमेंट इस ट्री में होगा ही नहीं तो हम कहां से उसको खोजेंगे। इस चीज को हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के जरिए। तो एग्जाम्पल के जरिए अगर बात करें, जैसे यहाँ पे क्या है कि ऑर्डर 4 बी ट्री है ऑर्डर 4 की, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो भी हमारी ट्री है ये क्रिएट हुई है, ये ऑर्डर 4 की हमारी एक ट्री है। अब इसमें हमने मान लिया कि मान लो हमें 26 फाइंड करना है। जब हमें 26 फाइंड करना है तो सबसे पहले हमारा काम क्या था कि हमने यूजर से लिया कि भैया तुम्हें क्या खोजना है, तो यूजर ने हमें बताया कि हमें बी ट्री में 26 कहीं नंबर है उसको फाइंड आउट करके दे दो। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो भी यूजर था उसे डेटा रीड कर लिया,
उसके बाद हमारा काम क्या था कि हम रूट नोड से कंपेयर करेंगे। रूट नोड क्या है, सबसे पहले रूट नोड हमारी 30 होगी, तो रूट नोड से हम कंपेयर करेंगे कि रूट नोड के इक्वल है, इक्वल तो नहीं है, छोटी है, तो छोटी है तो ऑफ कोर्स हम लेफ्ट सब ट्री में जाएंगे। तो यहां से इसका लेफ्ट सब ट्री ये वाली है, तो लेफ्ट सब ट्री में जब हम आए तो उसके बाद हमें देखना है कि लेफ्ट सब ट्री में अब फिर से एक ट्री हमारी क्रिएट हो गई इतनी, तो फिर इसमें हम चेक करेंगे जो ये हमारी ट्री, अब यहाँ पे 8 हमारा है, तो 8 को हम देखेंगे कि क्या उससे बड़ी है वैल्यू या उसके इक्वल है, तो ये रूट नोड हम इसको ये एज ए एक रूट नोड वर्क करेगी। रूट नोड वर्क करने का मतलब है कि 8, अब हमने मान लिया कि इधर वाली जो ट्री है हमारी ट्री नहीं है, बस हमारे पास इतना ट्री है, तो हम कह सकते हैं रूट नोड से फिर हमने किया कि नहीं ये भैया क्या है कि रूट नोड से ग्रेटर वैल्यू है, यानी लार्ज है, बड़ी है, तो बड़ी है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से 8 से आगे मूव कर जाएंगे 25 से। अब 25 से फिर हम कंपेयर कराएंगे कि 25 से छोटा या बड़ा है, बड़ा है, जब बड़ा है तो ऑफ कोर्स क्या करेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि वैल्यू नल है, यहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं है, तब हम क्या करेंगे कि अब जो भी 25 का राइट साइड होगा, राइट सब ट्री होगा, उसमें जाएंगे और उसमें जाने के बाद फिर वहां से एलिमेंट को हम फाइंड आउट करेंगे, तो वहां पे हमें जाके 26 मिलेगा, तब हम क्या कर देंगे जो भी एलिमेंट है तब हम इसको दिखा देंगे डिस्प्ले एलिमेंट इज फाउंड, आपका एलिमेंट मिल गया है। अगर हम बात करें कि नहीं, अगर हमें 26 की जगह मान लो 71 फाइंड आउट करना रहता, तब हम कैसे करते, सिंपली रूल वही फॉलो होगा, सबसे पहले रूट नोड से कंपेयर करेंगे, रूट नोड से कंपेयर करने के लिए सबसे पहले 30 से कंपेयर करेंगे, 30 से बड़ा है तो हम 70 के पास आ जाएंगे, 70 से कंपेयर करेंगे, 70 से बड़ा है तो इसके राइट सब ट्री में हम चले आएंगे, राइट सब ट्री में आएंगे तो हमें एक और ट्री मिली, अब इसको मान लो हमने जूम किया तो इतना है। अब यहाँ पे हमारा क्या 26 क्या है कि 26 जो है 76 जो है ये हमारा क्या है रूट नोड। अब इससे देखेंगे 76 से 71 छोटा या बड़ा है, 70 ऑफ कोर्स 76 से 71 छोटा होता तो यानी लेफ्ट सब ट्री में हम आएंगे, लेफ्ट सब ट्री में 71 हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा और हम सिंपली जो भी एलिमेंट होगा उसे डिस्प्ले कर देंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये सर्च ऑपरेशन को हम परफॉर्म करते हैं इन बी ट्री। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।